गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट 8 है द नोबेल पीस प्राइज़। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया, उन्हीं के नाम पे इस प्राइज़ का नाम पड़ा। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज़ माना जाता है। इससे ये जो एरियाज़ है 6 एरिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, इसमें जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, कुछ इस क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनको इसमें प्राइज़ मिलता है। तो कल हमने कैलाश सत्यार्थी के बारे में पढ़ा जो कि इंडियन है। उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में मिला। उन्होंने अपना प्राइज़ एक पाकिस्तानी गर्ल मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ शेयर किया, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया। वो भी एजुकेशन के क्षेत्र में ही है और ये चाइल्ड के राइट्स, उनके एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। इन्होंने बहुत सारे बच्चों के जो अब्यूज़ होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है, अनटचेबिलिटी, ये सब के खिलाफ आंदोलन किया। कई चाइल्ड मैरिजेस को बचाया जिसमें उनको चोट भी लगी और उनको बहुत पिटाई भी मिली, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, जिस कारण से उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। उन्होंने जो भी राशि उनको मिली, पैसे मिले, उन्होंने बच्चों के विकास के लिए दान कर दिया और जो प्राइज़ है उसे राष्ट्रपति को दे दिया। कहा कि ये मेरे देश की, मेरी मातृभूमि का प्राइज़ है। तो आज हम दूसरे महान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, द 14th दलाई लामा, 14वें दलाई लामा। दलाई लामा ये एक टाइटल है जो कि अब पास होता रहता है, तो ये 14वें थे, ठीक है, नंबर 14 थे। चलो स्टार्ट करते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ 1989 अवार्डी फॉर हीज एफर्ट टू एंड चाइनीज़ डोमिनेंस इन तिब्बत। इनको मिला क्योंकि उन्होंने चाइना का जो डोमिनेंस अधिकार कर लिया था तिब्बत पे, उसको अधिकार करना कहते हैं, उसको उन्होंने मतलब अपनी कोशिशों से उसको एंड कर दिया। द 14th दलाई लामा वॉज बोर्न एज तेंजिन ग्यास्टो इन शिंघाई शिंघाई प्रोविंस, चाइना इन 1935। ही वॉज ऑफ तिब्बतियन पेरेंटेज। इनका जन्म तिब्बत में हुआ। इनका नाम तेंजिन ग्यास्टो था और ये उस समय चाइना का था हक तिब्बत में, तब वहाँ पर चाइना का अधिकार था। उनके माता पिता तिब्बत में थे एंड तिब्बतियन monks visited him when he was 3 and announced him to be the reincarnation of the late 13th दलाई लामा। जब उनका जन्म हुआ तो तिब्बत के जो मोंक है, मोंक मीन्स जो जैसे मठ के साधु होते हैं, उन्होंने आए उनके घर, उन्होंने कहा कि ये 13 दलाई लामा का रीइनकारनेशन है। रीइनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म इनका हुआ है, मतलब जो 13 दलाई लामा थे वो इनके रूप में पुनर्जन्म होकर आए हैं। At age 5, Tenzin Gyatso was taken to the Tibetan capital of Lhasa and installed as the leader of Tibetan Buddhism। वो 5 साल की उम्र में ही उनको तिब्बतियन मोंक मठ में ले गया और उनको लीडर घोषित कर दिया गया। उनका सारा जो पढ़ाई हुआ, उनको शिक्षा दी गई, एज अ लीडर दी गई। इन अक्टूबर 1950 चाइनीज़ कम्युनिस्ट फोर्सेस इन्वेडेड एंड कैप्चर्ड तिब्बत। 1950 में चाइनीज़ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, फोर्सेस हैं, वो तिब्बत में कब्जा कर लिए। द यंग दलाई लामा अपील्ड टू द यूनाइटेड नेशन फॉर सपोर्ट बट हिज एंट्रीटीज वेयर डिनाइड। जब वो बहुत यंग थे तब, मतलब उनका यंग एज था, तब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से अपील की कि चाइना को कहा जाए कि तिब्बत से अपना अधिकार हटा ले, पर उनके जो प्रार्थनाएं थी, विनती थी, वो उनको नकार दिया गया।
In 1951, a Tibetan-Chinese peace agreement was signed. 1951 में तिब्बत और चाइनीज के बीच एक शांति संधि साइन हुई, in which the nation became a national autonomous region of China, जिसमें तिब्बत जो है एक नेशन बन गया, ऑटोनोमस रीजन चाइना का, supposedly under the rule of Dalai Lama, but actually under the control of Chinese Communist Commission. ऐसा कहा गया कि वो ऑटोनोमस हो गया है, मीन्स उसको अपना अधिकार मिल गया तिब्बत को, पर वो असल में चाइनीज़ का कम्युनिस्ट द्वारा वो उस पर ये हो रहा था, अधिकार हो रहा था। मीन्स मेन जो उसका लीडर थे, जो उस चाइनीज़ कम्युनिस्ट थे, वो उस देश को चला रहे थे, लेकिन नाम था कि वो अकेला है, ठीक है, ऑटोनोमस है। After years of protest in Tibet, a full-scale revolt broke out in March 1959, and the Dalai Lama fled with 100,000 other Tibetan as Chinese troops tried to stop the revolt. फिर एक रिवोल्ट हुआ और दलाई लामा को वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि चाइनीज़ ट्रूप उसके वो रिवोल्ट को रोकने के लिए अपना फोर्स भेज दिए थे। ही बिगेन एन एग्जाइल इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में आके शरण ली। सेटलिंग एट धर्मशाला इन हिमालयस फुट हिल्स, वेयर ही स्टैब्लिश आ डेमोक्रेटिकली बेस्ड सैडो तिब्बतियन गवर्नमेंट, जहाँ उन्होंने एक सैडो डेमोक्रेटिक आप जानते हैं, लोकतंत्र पे आधारित एक गवर्नमेंट तिब्बत के लिए स्टार्ट करना शुरू किया। बैक इन तिब्बत द चाइनीज़ एडॉप्टेड ब्रूटल मेजर अगेंस्ट द तिब्बतियन, और यहाँ तिब्बत में चाइनीज़ जो है बहुत ही क्रूर तरीके से तिब्बत लोग पे अत्याचार कर रहे थे। 1000 ऑफ मोनेस्ट्रीज वेर डिस्ट्रॉय, बहुत सारे मंदिर, वहाँ का जो मोनेस्ट्री होता है, मठ होता है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। From his base at Dharamshala, the Dalai Lama traveled the world successfully, drawing attention of other countries to the continuing Chinese suppression of the Tibet people. फिर उन्होंने धर्मशाला से ही बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया, जहाँ पर वो शरण लिए थे इंडिया का धर्मशाला में, हिमालय फुट हिल्स के नीचे धर्मशाला होती है, वहाँ पर वो रुके थे एग्जाइल में। उन्होंने बहुत सारे देशों को में भ्रमण किया, फिर उनको प्रेरित किया कि उनका ध्यान जो चाइना तिब्बत पे जो जुल्म कर रहे थे या एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उस पर उन्होंने सारा ध्यान खींचा। मेजर एंटी चाइनीज रायोट्स मीन्स दंगे, ब्रेक आउट इन लाशा इन 1987, and in 1988 China declared martial law in the region. Seeking peace, the Dalai Lama dropped his demand for Tibet independence and called for a true self-governing Tibet. जब देखा कि वहाँ पर बहुत ये हो रहा है, तो उन्होंने ये भी प्लीड किया कि तिब्बत में अपनी सरकार हो, चाइना के वहाँ सरकार नहीं हो, बल्कि तिब्बत के लोग ही अपनी सरकार बना के वहाँ का शासन देखे। चाइना रिजेक्टेड द ऑफर, चाइना ने वो ऑफर मना कर दिया। द फॉलोइंग ईयर, फिर उसके बाद एक साल बाद नेक्स्ट ईयर, दलाई लामा गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस आफ्टर मोर देन 4 decades ऑफ एग्जाइल। द दलाई लामा कंटिन्यू टू ट्रेवल पब्लिसाइजिंग द तिब्बत कोज, और अभी भी उनको नोबेल प्राइज़ मिला उसके 4 साल बाद भी, मतलब 4 डिकेड्स जो उनका एग्जाइल हुआ था, तो उसके बाद वो कंटिन्यू किए ट्रैवल करना और सबका ध्यान तिब्बत का जो रीज़न है, तिब्बत का जो समस्या है, उसकी ओर ले खींच रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरे जो महान व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला के बारे में।
Nobel Peace Prize awardee 1993 for his leadership and his anti-apartheid activism इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में उनको कहते उन्होंने बहुत अच्छा से कुछ आंदोलन चलाया था, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, और इस कारण उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला was born on 18 July 1980 in ट्रंकेशी, साउथ अफ्रीका। उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ 18 जुलाई 1918 में। His name was रोहिल्ला, a Xhosa name meaning pulling the branch of a tree or informally troublemaker। उनका नाम जो परेशानी खड़ा करने वाला होता है उस पर पड़ा, उसका नाम का मतलब होता है परेशानी खड़ा करने वाला। Mandela's father died when he was 12. Mandela then lived with the local regent who sent him to school. मंडेला के पिताजी जब वो 12 साल के थे नेल्सन, तब वो गुजर गए। फिर उनको एक रीजेंट मीन्स जैसे एक केयर टेकर टाइप सा उनको मिला, वो उनको स्कूल भेजा। He was the first member of his family to go to a school. वो अपने फैमिली के पहले मेंबर थे जो स्कूल जा पाए। He was expelled from Fort Hare University in 1941 because he led a group of students on political strike. जब उनको एक फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया क्योंकि वो कुछ ग्रुप के बच्चों को पॉलिटिकल स्ट्राइक के लिए उन्होंने प्रेरित किया था, स्टार्ट किया था। After he was expelled, Nelson found a job as a night watchman. जब उनको कॉलेज से निकाल दिया गया तब उन्होंने एक वॉचमैन की जॉब पकड़ ली। In 1944, Mandela helped to start the African National Congress Youth League. 1944 में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना मदद किया स्टार्ट होने में। Mandela took Zuma's place on ANC National Executive in March 1950 and that same year was elected the national president of ANCYL। एक अफ्रीकन नेशनल काउंसिल को उन्होंने जुमा की जगह उनको नियुक्त किया गया, एग्जीक्यूटिव बनाया गया, और फिर वो सेम ईयर उसी साल 1950 में उनको नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। इन मार्च इसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग के, उसको शॉर्ट में ANCYL है, ठीक है। इन मार्च द डिफेंड फ्री स्पीच कन्वेंशन was held in Johannesburg, bringing together African, Indian and communist activities to call a May Day general strike in protest against apartheid and white minority rule। फिर उन्होंने एक कन्वेंशन का आयोजन किया जिसमें इंडिया, अफ्रीका के लोग और कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ के लोग को बुलाया गया जो एक साथ है। मे डे मीन्स होता है कोई एक तरह का खतरा का, वो डेंजर से संबंधित होता है, ठीक है। तो उन्होंने उसकी ओर आकर्षित किया जहाँ पर जो वाइट माइनॉरिटी लोग हैं वो रूल करते थे कंट्री को, वहाँ पर उनका ध्यान आकर्षित किया गया। मंडेला opposed the strike because it was multiracial and not ANC led, but a majority of black workers took part, resulting in increased police repression and the introduction of Suppression of Communist Act 1915 affected the action of all protest group। उन्होंने जो भी स्ट्राइक हुआ था वाइट माइनॉरिटी पीपल के द्वारा या जो भी उनके साथ जो देश में वो भी हुआ था, उन्होंने उसका विरोध किया। In 1952, the NAC began preparation for a joint defiance campaign against apartheid with Indian and communist group
फाउंडिंग अ नेशनल वॉलेंटरी बोर्ड टू रिक्रूट वॉलेंटियर्स, उन्होंने कुछ वॉलेंटियर्स भी रिक्रूट किए। द कैंपेन वाज डिज़ाइन टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट इन्फ्लुएंस बाय महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की वो जो कैंपेन जो चलाया गया जिसमें वॉलंटियर लोग को लिया गया ANC के द्वारा, मतलब नेल्सन मंडेला जब उसके एग्जीक्यूटिव थे और प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कुछ कैंपेन चलाया ताकि लोगों का ध्यान जो भी शासन ये हो रहा है साउथ अफ्रीका में, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोगों का, उसकी ओर ध्यान जाए। और उस कैंपेन का जो सिद्धांत था वो महात्मा गांधी पे बेस्ड था, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का। Some supported this for ethical reason, but Mandela instead considered it pragmatic. At a Durban rally on 22 June, Mandela addressed an assembled crowd of 10,000, initiating the campaign protest, for which he was arrested and briefly entered in Marshall Square prison. उन्होंने 22 जून को एक पूरा भीड़ था 10,000 लोगों का, वहाँ इनिशिएट किया अपना कैंपेन प्रोटेस्ट का, आंदोलन का, और जिस कारण उनको जेल जाना पड़ा। दिस इवेंट स्टेब्लिश मंडेला एज वन ऑफ द बेस्ट नॉन ब्लैक पॉलिटिकल figures in South Africa. In September 1953, Andrew Kunini read out Mandela's No Easy Walk to Freedom speech at Transvaal ANC meeting. The title was taken from a quote by Indian independence leader Jawaharlal Nehru, a seminal influence on Mandela thought. उन्होंने एक स्पीच दिया जिसका टाइटल था नो ईजी वॉक टू फ्रीडम। वो टाइटल जो है जवाहरलाल नेहरू के, जो हमारे जो पहले प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कोट से लिया गया था। तो इससे ये भी पता चलता है कि उनका इन्फ्लुएंस उन पे महात्मा गांधी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू का भी था। He received the Nobel Peace Prize in 1993, which former state president of South Africa Frederick William de Klerk with former state president of South Africa Frederick William de Klerk. Over the course of his life, Mandela was given over 250 awards, accolades, prize, honorary degree and citizenship in recognition of his political achievement. जो भी उन्होंने पॉलिटिकल अचीवमेंट किया, राजनीति के क्षेत्र में जो जो कार्य किया, इस कारण से उनको 1993 में जो साउथ अफ्रीका के पहले फॉर्मर मीन्स पहले स्टेट प्रेसिडेंट थे, उनके साथ उनको ये प्राइज़ मिला उनके कार्यों के लिए। आफ्टर सफरिंग फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उनको काफ़ी लंबे समय से, प्रोलॉन्ग मीन्स काफ़ी लंबे समय से सांस की बीमारी से ग्रसित थे, उस कारण से मंडेला डाइड ऑन 5 दिसंबर 2013 एट द एज ऑफ 95। दिसंबर 2013 में 95 एज की उम्र में वो गुजर गए। तब यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। वर्ड मीनिंग आप देख सकते हो और क्वेश्चन आंसर मैं कल आपको भेज दूँगी वीडियो बना करके। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।